उत्तर प्रदेश का माहौल कुछ चुनाव के मूड में जा रहा है। 2024 लगता है कि बस आने वाला है और तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। ऐसे में घोसी का उपचुनाव भी है और राजनीति जो है धीरे धीरे सभी पार्टियों पर चरम की तरफ जा रहा है। तो सवाल ये है कि क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति अभी भी जाति पर आधारित है या विकास पर? हम आ गए हैं आपको दिखाने के लिए दारुल शफा। यहाँ पर नेता बनते हैं और कई बिगड़ जाते हैं, अर्थात अपनी पूरी जिंदगी वो नारे लगाते रह जाते हैं। यहाँ कुर्ते सिले जाते हैं, कई तो शपथ ले लेते हैं और कई बिना शपथ लिए ही घर चले जाते हैं। राजनीति उनके मन में ही रह जाती है। आपका भी बात करते करते पता लगा दरोगा रहे, आप रिटायर हो गए। हमको ये बताइए कि उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है वो जाति वाली है या विकास वाली है? जाति वाली भी विकास वाली दोनों चल रही हैं। आखिर जाति भारी है या विकास भारी है? दोनों बराबर, हमको दोनों होना चाहिए। ठीक बात है। कप्तान दरोगा रहे हैं तो अभी दोनों पे ही बैलेंस करके चल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो माहौल है उसको थोड़ा सा और देख लेते हैं। यूपी में क्या है, जाति है या विकास? किस पे वोट पड़ता है? यूपी में बाबा है, बाबा के नाम पर वोट दे रहे हैं। ठीक बात है। हाँ। तो जाति और विकास यहाँ कोई मुद्दा नहीं है, यूपी में बाबा है। हाँ, बाबा है। क्या भैया, महंगाई महंगाई जाति विकास क्या चुनेंगे? महंगाई तो है भैया, लेकिन महंगाई के हिसाब से विकास भी मतलब उस हिसाब से ठीक है। अगर मान लें महंगाई हुई है तो लोगों का जो है आमदनी भी बढ़ी है, ऐसी बात नहीं है ना। तो अगर हम बताएं कि 2024 का जो चुनाव होगा वो जाति पर होगा या विकास पे? देखिए, जाति एक अलग जगह हो जाती है, विकास पे ही हो सकता है चुनाव उभरे। चुनाव, जी हाँ। आपसे बात कर लेते हैं और इस बात को लेकर के कि यही कि जब चुनाव नजदीक है तो आमतौर पे आप लोग क्या देखते हैं? जैसे बातचीत होती रहती होगी, कुर्ता ना पाते होंगे, तो जाति की बात करते हैं या विकास की बात करते हैं? मतदाता किस पे आता है? हाँ, तो सब जात की भी बात करते हैं, विकास की भी बात करते हैं। कुछ लोग हैं तो जिसकी जैसी मानसिकता वैसी बात करते हैं। आदमी तो हर प्रकार के, पांचों उंगलियां बराबर है, हर प्रकार के आदमी है, हर प्रकार की बात करते हैं। तो जिसकी जैसी सोच उसी बात करते हैं। भाई विकास की बात करनी चाहिए, जात की नहीं बात करनी चाहिए। यही सबसे बड़ी वो है। अच्छा। पर नहीं, ऊपर कौन सा है? नंबर 1 पे क्या है, जाति या विकास? जल्दी से विकास करना चाहिए। विकास। अब चुनाव किस पे, जाति पे, विकास पे, किस पे होना चाहिए? तो खाली नेतागिरी पर है, बाकी जात पर और विकास पर कुछ नहीं है। नेतागिरी कौन सी बात? बस नेतागिरी बात, खाली हमारा कुर्सी आए और हम बचे रहे, बाकी जनता मांगे भीख, चाहे खाए चाहे ना खाए। अरे तो भाई वोट के इस बात पे मांगने जाते हैं? वोट कहाँ पड़ रहा? वोट तो मेरा डकैती हो रही है, सीधा डकैती हो रही है। वोट बढ़ी नहीं रहा। जो वोट पड़ता है वो किस पे, जाति पे या विकास पे? विकास पे पड़ता है वोट। हाँ, विकास पे पड़ता है। देखिए भाई, हम भी यहाँ ठीक ठाक समय पे रहे हैं, ये सुन करके मतलब अच्छा तो लग रहा है, पर जमीन पे बहुत कम देखा है। नहीं, अब जनता के ऊपर है वो किसको चुनना चाहे। ज्यादातर विकास पे पड़ना चाहिए और विकास पे वोट पड़ता है। समीकरण पे फिर क्यों कहते हैं कि पूरब का भी हो, पश्चिम का भी हो, फला जात का भी हो, तब जाकर के एक समीकरण बनता है? अब जिसके अंदर जाति का भेदभाव है वो तो करेंगे ही, बाकी विकास पे वोट पड़ना चाहिए, विकास पे पड़ता है। आप किस पे वोट डालते हो? जो काम सही करता है उसी वोट देते हैं। जो जाति सही लगती है? जाति से हमारी जाति कोई पार्टी नहीं है। आपकी जाति की कोई पार्टी नहीं है? कौन जात है भाई? हम पंडित हैं। पंडित की हमारी पार्टी नहीं है तो हम किसको पर जाति को कौन से वोट देंगे? वैसे किस पे लगता है कि ठीक है वो आपकी जात वाली है? हम बाबा योगी को देते हैं वोट। अच्छा, बाबा। चलिए ठीक है, हम थोड़ा हंस बोल जरूर रहे हैं, लेकिन मुद्दे की गंभीरता किसी तरीके से खत्म नहीं होनी चाहिए, ये अच्छी चीज है। अच्छा, एक बात बताइए, आप कहीं से आए होंगे, किस जिले के हैं? जी, हम मऊ से आए हैं, घोसी विधानसभा से। अरे तो वहाँ तो उपचुनाव है? हाँ, चुनाव चल रहा है वहाँ। तो वहाँ के मतदाता हैं आप? हाँ जी, हम मतदाता हैं। अच्छा, फिर सच्चाई बताइएगा, इस समीकरण क्या होता है और जाति पे वोट पड़ता है या विकास पे? देखिए, वहाँ विकास कोई नहीं देख रहा है। वो है जैसे बंदर नहीं होता है,
इस फल डाल का खाया तो उस पर कूद गया, उसका खा के उस पर कूद गया, तो दारा चौहान का बहुत क्षति खराब है। हाँ, बुरी हाल उसका है, बू आ रही है पूरा विधानसभा में। लोग, हर वर्ग के लोग, बीजेपी में जो लोग हैं, कार्यकर्ता लोग जो हैं, जो नेता लोग हैं, वो लोग खुद वोट नहीं देने वाले। वोट जाति पे या विकास पे? वहाँ पर जाति समीकरण का वोट है, लेकिन उनका चौहान बेल्ट बस वही देकर रह जाएंगे, चौहान लोग देकर रह जाएंगे अब के बाद, बाकी कोई समाज उसको देने वाला नहीं है। अब की बुरी हार हो अच्छा, एक बात, ये 2024 से पहले का ये उपचुनाव है, क्या इसको हम 2024 के लिए महत्वपूर्ण मान सकते हैं? नहीं नहीं, इससे 24 से क्या मतलब है? इसको 24 से नहीं मतलब, इसको जोड़िए। ये सरकार जो चल रही है अच्छी सरकार है, सरकार में नहीं कमी है, वो उस नेता में कमी है। अच्छा, नेता, हाँ, विशेष की बात कर रहे हैं। 24 से नहीं मतलब है, 24 में फिर सरकार जो है कि मोदी जी की आ सकती है, और ये जनता के ऊपर है। लेकिन उस नेता को हराने का जो है कि पूरा समाज एकदम चिल्ला रहा है हमारे घोसी विधानसभा में, किसको हरा कर भेजो। देखिए, ये बात जानना बेहद जरूरी है कि घोसी का उपचुनाव है, उस बीच के माहौल में हमें ये प्रश्न उठा रहे हैं कि आखिर जाति ज्यादा महत्वपूर्ण है या विकास? तो घोसी से ही मिले हैं हमें और मतदाता भी हैं और कहते हैं कि वहां जाति समीकरण को लेकर के पहले भी महत्वपूर्ण था और आज भी जब महत्वपूर्ण है। हालांकि वो कहते हैं कि मोदी सरकार बेहद अच्छा काम कर रही है, योगी सरकार बेहद अच्छा काम कर रही है। लेकिन आपकी क्या राय है? आप तो इनको कुर्ता पैजामा दे रहे हैं। जी जी। जाति या डेवलपमेंट? देखिए, वोट तो हमेशा डेवलपमेंट में देना चाहिए, लेकिन कुछ नेताओं की वजह से लोग जाति समीकरण पे चले जाते हैं, लेकिन ये गलत है। लोगों को वोट हमेशा डेवलपमेंट देख के ही वोट करना चाहिए। जो आपके क्षेत्र का विकास कर सके उसको वोट दीजिए आप, ना कि जाति देख के वोट कीजिए। खुद करते हैं आप इतना? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, हम लोग हमेशा जो है डेवलपमेंट को देख के वोट करते हैं। इस बात को नहीं देखते हैं कि कौन सी पार्टी में या कौन सा प्रत्याशी खड़ा है? नहीं, प्रत्याशी का है, जो प्रत्याशी जो है, जो आपका डेवलपमेंट कर सके उसको आप देख के वोट कीजिए। जाति समीकरण को कोई जरूरत नहीं है देखने की। बिल्कुल। चलिए, एक अच्छा संदेश है, लोग को ये सुनना भी चाहिए, समझना भी चाहिए कि जाति पे नहीं, आप डेवलपमेंट पर वोट डालिए। और इस सवाल का मसला भी यही था, हम इसीलिए लोगों के पास यहाँ ग्राउंड रिपोर्ट के तर्ज पे आए भी थे। और इस तर्ज पे आने का मतलब यही था कि भले ही जाति कोई हो, मकसद डेवलपमेंट होता है। चाहे वो सरकार की बात करें, सत्ताधारी पार्टी की बात करें, डेवलपमेंट ही ऐसा है जो लोगों को आगे बढ़ाता है, उन्हें तरक्की देता है, उन्हें आगे बढ़ने का मौका देता है, उनका भविष्य बनाता है। लेकिन कहा जाता है कि राजनीति में सारी संभावनाएं खुली होती हैं, चाहे वो पार्टियों की बात हो, चाहे वो नेताओं के आने जाने की बात हो। उसी तरीके से राजनीति में जीत और हार का भी कुछ ऐसा ही पैमाना चल पड़ा है, जहां पे हर चीज जायज मानी जाती है। जाति और विकास, ये दो ऐसी चीजें हैं जिस पर बहस हमेशा बराबर चलती रहती है। लेकिन बात जो निकल के आती है कि बात तो विकास की ही होनी चाहिए और वोट भी विकास पर ही पड़ना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं हिमांशु शर्मा और आज हम पहुंचे हैं गाजियाबाद के वैशाली सेक्टर 4 मार्केट के अंदर, जहां पर तमाम लोग से हम बातचीत करेंगे और जानेंगे लोकसभा चुनाव को लेकर जनता के मन में आखिरकार क्या है। तमाम सवाल हम इनसे पूछेंगे और इनके मन की बातों को जानने की कोशिश करेंगे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं तमाम लोग हमारे साथ यहाँ जुड़े हुए हैं। सबसे पहला जो सवाल होगा वो होगा 24 के जातीय रण के अंदर क्या है यूपी का प्रण। महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं, महिलाओं से ही सीधा शुरुआत कर लेते हैं। आपका नाम जानना चाहेंगे? तनु जैन। क्या कुछ कहेंगी 24 का जो रण आ रहा है लोकसभा चुनाव का, उसमें क्या कुछ जरूरी है? जातीय समीकरण जरूरी है या फिर विकास जरूरी है? देश का विकास सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर हम जाति में बट के रह जाएंगे तो देश का विकास अधूरा रह जाएगा, क्योंकि सबको साथ लेके चलना बहुत जरूरी है। जाति में अलग अलग बट जाते हैं, इसलिए हम देश का विकास नहीं कर पाते। तो यूपी में आप क्या मानते हैं, यूपी जातियों में बट कर रह जाती है या फिर विकास के मुद्दे पर अब आगे बढ़ेगी? लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, तमाम पार्टियां नए नए दावे ठोक रही हैं, नई नई बातें कह रही हैं और ये जो मुद्दा है ये लगातार उठता जा रहा है जातिवाद का। देखो, जहाँ तक यूपी का सवाल है तो मुझे लगता है यूपी हमेशा जातिवाद में बट के रह जाता है। तो जब तक हम सब साथ मिलके नहीं करेंगे तब तक हम अपने देश को आगे नहीं ले जा सकते। सबको साथ चलना होगा जातिवाद को भुलाकर। मैम, आपका भी नाम जानना चाहूंगा। अनीता तोमर। तोमर जी, आप कहाँ से हैं?
मुजफ्फरनगर से। मुजफ्फरनगर, आप मुजफ्फरनगर से हैं तो वहाँ की बेल्ट के बारे में तो आप जानते होंगे, एक जाट लैंड उसको कहते हैं। तो आप क्या मानते हैं, यूपी के आप रहने वाले भी हैं और जिस तरह से लोकसभा चुनाव आ रहा है वहाँ पर गठबंधन के साथ जयंत चौधरी हैं, वो भी जाट ही हैं, तो किस तरह देखते हैं, बंटवारे में बटा हुआ है यूपी या फिर विकास के मुद्दे पर जाएगा इस बार? मेरे को तो लगता है विकास के मुद्दे पर ही जाएगा। आप किस पर जाएंगे? विकास के मुद्दे पर। विकास के मुद्दे पर क्या लगता है किस तरह का विकास होना चाहिए यूपी के अंदर? ओवरऑल विकास होना चाहिए, जैसे गुंडागर्दी कम हो गई है, रोड्स वगैरह अच्छी बन रही है और बाकी स्कूल्स है, मतलब हर एक क्षेत्र में विकास हो रहा है। हाँ जी। अच्छा, ये जो जातियाँ सियासी मजबूरी है या गरीबी महंगाई का मुद्दा जो है वो जरूरी बन गया है, क्योंकि जातियों पर भी सियासत है वो बहुत तेजी से होती है और गरीबी महंगाई का भी मुद्दा जो है वो सरकारों ने छेड़ा हुआ है। गरीबी महंगाई का भी देखो है, जो गरीब लोग हैं तो उनको सस्ता ही सामान चाहिए, तो उसके ऊपर भी आजकल वोटिंग का बहुत ज्यादा चल रहा है, वोट बटोरने का गरीबी के ऊपर। हाँ, तो पार्टी चाहे कोई भी हो वो किसी भी मुद्दे को छोड़ नहीं रही है, जाति को भी नहीं छोड़ रही है और गरीबी महंगाई को भी नहीं छोड़ रही है, क्योंकि टारगेट तो सरकार को भी किया जा रहा है कि गरीब लोगों के लिए चीजें महंगी हो गई हैं, रोजगार नहीं है। रोजगार भी नहीं है। हाँ जी। इसको लेकर क्या कहेंगे? रोजगार को लेकर तो मैं तो यही कहूंगी कि रोजगार भी जातिवाद के साथ नहीं होना चाहिए, क्वालिफिकेशन है जो भी है उसके साथ ही रोजगार मिलना चाहिए। हर एक युवा को उसकी क्वालिफिकेशन के आधार पर उस पे ही उसको रोजगार मिलना चाहिए, इसमें जातिवाद नहीं आनी चाहिए। मैम आप भी आगे आइए, आप भी बता दीजिए, क्या कहेंगे, खुल के बताइएगा। 24 कैरेट में क्या जरूरी है, जाति जरूरी, विकास जरूरी? विकास जरूरी है। क्यों? अपने बच्चों को आगे के लिए, बच्चों के लिए हमें भविष्य तय करना है ना। अगर आगे ये सब चीजें नहीं होंगी तो हम आगे प्रोग्रेस ही नहीं कर पाएंगे। इन्हीं चीजों में पड़ जाएंगे तो हमारे बच्चे आगे प्रोग्रेस कैसे करेंगे? लेकिन जो पार्टियां हैं वो तो बांट के रखती हैं, जातियों के अंदर बांट देती हैं। यूपी के अंदर आप देखेंगे तमाम पार्टियां अपनी अपनी जातियों को साधने में लग जाती हैं। तो लोकसभा चुनाव अब आने को है नजदीक, तो ऐसे में बयानबाजी भी चल रही है, बड़े बड़े नेता अपनी अपनी राजनीति करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें, लाल किले से उन्होंने भी कहा कि परिवारवाद नहीं चलेगा, तमाम चीजें उन्होंने कही। तो क्या देखती हैं, किस तरह से देखती हैं इसको? हाँ, सब अपनी अपनी तरीके से बोलेंगे, ये तो हमें जज करना है कि हमें आगे कैसे फ्यूचर कैसे डेवलप करना है, जातियों में करना है कि डेवलपमेंट के थ्रू करना है, ये तो हमें हमारे ऊपर डिपेंड करे। तो आप क्या चाहती हैं एज अ महिला, आप क्या चाहती हैं? हाँ, डेवलपमेंट होना चाहिए। डेवलपमेंट। मैम आपका नाम? मिसेज रेणु भंडारी। क्या चाहती हैं? डेवलपमेंट ओब्वियसली। डेवलपमेंट किस तरह का डेवलपमेंट होना चाहिए? इन एवरी फील्ड, मतलब इतनी डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी इंडिया में यूनिटी जरूरी है और डेवलपमेंट बहुत जरूरी है, सो दैट दे कैन अर्न देमसेल्फ। कौन करेगा ये? नेता करेंगे ऑब्वियसली, पार्टी जिनको हम जिताकर भेज रहे हैं। हाँ, गवर्नमेंट शुड डू दैट कि उनको केपेबल इतना बनाओ कि दे शुड अर्न एंड ईट देमसेल्व्स। वी शुड नॉट, गवर्नमेंट शुड नॉट प्रोवाइड देम, फ्री में ना दें उनको, हम बनाएं, कैपेबल बनाएं, एजुकेशन दें, मेडिकल फैसिलिटी दें, सो दैट दे कैन डेवलप देमसेल्फ। गवर्नमेंट शुड नॉट डेवलप देमसेल्फ, खुद वो अपने आप को आत्मनिर्भर बनाएं। बिल्कुल मैम, आप भी आ जाइए आगे। आज सभी सजे हुए हैं बहुत ज्यादा, तो इसीलिए महिलाओं से हम ज्यादा बात कर रहे हैं। आप भी आ जाइए, बता दीजिए मैम क्या चाहते हैं? डेवलपमेंट? डेवलपमेंट ही चाहते हैं। डेवलपमेंट चाहते हैं, जरूरी है वो दुनिया, मतलब दुनिया के लिए, दुनिया के लिए, हमारे देश के लिए ज्यादा जरूरी है, दुनिया के लिए भी जरूरी है और ओवरऑल जरूरी है। रोजाना आप अखबारें भी पढ़ते होंगे, खबरें भी आप टेलीविजन पर देख रहे होंगे, बहुत ज्यादा सियासत हो रही है, जातियों में बांट कर देखा जा रहा है, सियासत को हर तराजू में तोलने की कोशिश की जा रही है, चाहे जातीय समीकरण में हो या फिर विकास के मुद्दे पर हो। आप क्या सोचते हैं? नहीं, हम जातिवाद से ऊपर उठ के विकास चाहते हैं देश का, चाहे कोई भी करे, पार्टी कोई भी हो। नहीं, पार्टी, हाँ, पार्टी कोई भी चलेगी, डेवलपमेंट होना चाहिए। फेस देखते हैं या पार्टी देखते हैं, मतलब क्या देखते हैं? जो देश के लिए काम कर सके वो देखते हैं। बिल्कुल। आप क्या मानती हैं, किस तरह से सियासत में जो राजनीति चल रही है जातिवाद को लेकर, वो ज्यादा अहम है या फिर विकास ज्यादा अहम है? सबसे पहले तो विकास अहम है, बहुत बड़ी चीज है, और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात मैं कहना चाहती हूँ कि जो हमारी प्रेजेंट सरकार है, माननीय योगी जी की सरकार, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया और मैं बहुत सहमत हूँ इनके काम से और इनके डेवलपमेंट से। और ये हर एरिया में काम कर रहे हैं, चाहे वो कानून व्यवस्था हो, चाहे वो समाज का विकास हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हो। तो पार्टी चाहे कोई भी हो, लेकिन अगर आपको केंद्र से अच्छा सपोर्ट नहीं हो, आपकी जड़ें मजबूत नहीं होगी, तो आप चाह के
भी विकास नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके पास पैसे नहीं होंगे, आपके पास सपोर्ट नहीं होगा, रिसोर्सेज। लोकसभा चुनाव अब जल्दी नजदीक आ रहे हैं 24 के, तो इसलिए तो नहीं कि कहीं चाहूंगी कि योगी जी की सरकार आए, दोबारा आए और भाजपा की सरकार फिर से जितनी डेवलपमेंट अभी तक हुई है और करे। तो योगी जी की थोड़ा ना इस बार, तो अब तो मोदी जी के लिए चुनाव होगा, प्रधानमंत्री पीएम पद के लिए होगा। योगी जी को सपोर्ट करती हूँ और मोदी जी को भी सपोर्ट करती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि बीजेपी बहुत लग रहा है कट्टर बीजेपी वाले हैं। कट्टर बीजेपी वादी हूँ मैं, कट्टर बीजेपी वादी हूँ, कट्टर मोदी वादी हूँ। मोदी जी ने सिर्फ इंडिया में नहीं, इंटरनेशनली इंडिया का नाम ऊपर किया। और यूपी में आप देख लीजिए आज के डेट में पूरे भारत में जो यूपी की कानून व्यवस्था है वो योगी जी के नाम पे जानी जाती है। देख रहे हैं आप किस तरह से दिल से आवाज निकल रही है और कितना जोश से भरकर, जोश से लबरेज हैं और अपनी बात को ये प्रबल तरीके से यहाँ रख रही हैं। जो सियासी रण चल रहा है 24 के जातीय रण के अंदर, क्या है यूपी का प्रण? आपसे शुरुआत कर लेते हैं। आपका नाम? मेरा नाम प्रहलाद दुआ है। प्रहलाद जी, सवाल तो आपने सुन ही लिया कि यूपी के 24 के रण के अंदर क्या है। देखिए सर, ऐसा है, अभी आपने इतने हमारी मातृशक्ति से बात करी, सभी का एक ही निकल कर आता है, सभी के ओपिनियन में एक ही चीज निकल कर आती है कि हम परिवारवाद, जातिवाद, इन दोनों से हटकर, क्योंकि जातिवाद या परिवारवाद जो भी है ये एक दीमक की तरह है। दीमक इस तरीके का दीमक जो हमारे देश को पिछले 65 साल में इसने खाया ही खाया है। आप देखिए, कोई भी पार्टी हो, मैं भाजपा की बड़ाई नहीं कर रहा, मैं किसी और पार्टी की बड़ाई नहीं कर रहा, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं आपसे, कोई भी पार्टी अपने परिवारवाद के लिए, जो जाति का है उस जाति के लिए, उसके अलावा और जाति बेकार हैं। उत्तर प्रदेश में 75 जिलों में सिर्फ 5 जिलों में ही बिजली आएगी, 70 जिले बेकार हैं। क्यों भाई? यानी आप सीधा निशाना कर रहे हैं जो बीती हुई सरकार है सर, एक्स गवर्नमेंट पे। कि आप मुझे बताएं, आज मैं वैशाली में रहता हूं, मुझे 24 घंटे लाइट मिल रही है, ये लाइट पहले भी थी, तो मिलती क्यों नहीं थी? कारण क्या था? जातिवाद। यानी आप कह रहे हैं जातिवाद की वजह से कुछ एक हिस्से का यूपी का उसका डेवलपमेंट हुआ, बाकी हिस्से को दरकिनार किया गया, लेकिन अब डेवलपमेंट हो रहा है, आप ये कह रहे हैं। मेरा कहना यही है। तो ये डेवलपमेंट अगर चल रहा है और जो सरकार इस टाइम चल रही है, भाई डबल इंजन सरकार, हम रोज अखबार में सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं कि डबल इंजन सरकार ये सारे काम कर रही है, तो भाई हम क्यों ना हटे, क्यों पीछे हटे? हम क्यों ना उनका सपोर्ट करें? हम खुल के उनका सपोर्ट करते हैं और हमें करना भी चाहिए। पिछले विगत वर्षों में काफी फर्क पड़ा है। उसका उदाहरण यही है कि लोकसभा में उत्तर प्रदेश में देखिए 62 सीटें आ रही हैं बीजेपी को, बाकी में सब हो गए। अगर जातिवाद चलता तो ऐसा होने वाला नहीं था, जातिवाद चलता तो ऐसा होने वाला नहीं था। इसका कारण क्या है? आज के माहौल में जो आम जनता है वो क्या देखना चाहती है? वो देखना चाहती है कि कौन पार्टी, कौन विचारधारा हमारी बाहरी सुरक्षा के लिए काम कर रही है, कौन पार्टी, कौन विचारधारा हमारी आंतरिक सुरक्षा के लिए काम कर रही है। ठीक है ना? जो यूपी की आवाज है वो आपने सुना। यूपी की आवाज के अंदर किस तरह से जनता ने अपनी बात को बेबाकी से रखा और कहा कि यूपी की जनता डेवलपमेंट चाहती है। जो जातीय समीकरण साधने की कोशिश राजनीतिक पार्टियां कर रही हैं वो नहीं चाहती, इनको सिर्फ डेवलपमेंट चाहिए, चाहे वो कोई भी कराए। वीडियो जर्नलिस्ट पुनीत के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज स्टेट, गाजियाबाद।